ये कलाकारों की खास बात होती है। कला कूट कूट के भरी रहती है, बस ऑन बटन दबाना होता है और कला निकल कर बाहर आ जाती है। ऐसे कलाकारों को यहाँ पाकर एमपी न्यूज़ वाकई में गदगद है। हमारे बीच में तेजिंदर जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, लाइव टॉक शो आज आपके साथ में हम करने जा रहे हैं और आपसे भी जानेंगे वो अहम मुद्दों को जिसको लेकर आज ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एमपी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एंड डायरेक्टर महेंद्र सर से कि सर आएं और इस लाइव शो को आगे बढ़ाएं। आप एमडी हैं डिजियाना ग्रुप के और बहुत सारे मुद्दों को आप खुद देखते हैं, समझते हैं, तो आज लाइव टॉक शो करने का मौका मिला है, उसमें कई सारी बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सर हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी आपका। और एमपी न्यूज़ के इस मीडिया कॉन्क्लेव को हम आगे और गति दे रहे हैं। नए मेहमान के तौर पर हमारे साथ डिजियाना मीडिया ग्रुप के एमडी तेजिंदर सिंह घुम्मन जी हैं। पहले तो जोरदार ताली मिल जाए। सबसे पहले तेजिंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू महेंद्र भाई, थैंक्स टू यू जो आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। मीडिया में हमने देखा है कि जो पहला पैरामीटर होता है वो पर्सनालिटी होती है, तो आपको तो गॉड गिफ्टेड ये मिला है। कैसे देखते हैं, क्योंकि मीडिया में हमने देखा है कि जो पर्सनालिटी है उसका पहला इम्पैक्ट जो है मीडिया पर्सनालिटी के तौर पर दिखाई पड़ता है, सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट देखते हैं। आप बहुत डैशिंग हैं, एकदम हाइट भी बिल्कुल एकदम फुल हाइटेड हैं और फिटनेस भी आपकी जो है बहुत भरपूर है। मीडिया पर्सनालिटी होने के साथ साथ ये पर्सनालिटी को कैसे संजो कर रखा आपने? महेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, दूसरा आपने जो एक पहली गुगली आपकी है कि एक आपकी पर्सनैलिटी या एक, मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकारिता के लिए किसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आपकी सोच, आप कितना पॉजिटिव एक समाज के लिए सोचते हैं और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने समाज से रिलेटेड इश्यूज़ को रखते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन अ पर्सनैलिटी। तो इसलिए ये जो पर्सनैलिटी वाली बात है विद मीडिया, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे फादर की हाइट 6'4" थी, तो फैमिली में सारे लोग ही इस तरीके से लंबे हैं। और मैं शुरू से स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ। मैंने बास्केटबॉल में 9 नेशनल 3 बार इंडिया टीम रिप्रेजेंट की, तो उस वजह से एक फ़िटनेस और वो शुरू से गोल रहा है लाइफ में, इंटायर हमारी पूरे परिवार में ही, तो इसलिए वो फिटनेस पे ध्यान देते हैं। आज हम यहाँ पर एमपी की उड़ान की बात कर रहे हैं और इस उड़ान में देश के चौथे स्तंभ, जब राष्ट्र के चौथे स्तंभ की बात आती है तो मीडिया हाउसेस पर एक नज़र जाती है। और आज के इस बहुत चैलेंजिंग दौर में जब हम देखते हैं कि मीडिया पर आरोपों की बौछार है, मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर दर्शक श्रोता के रूप में बैठे हैं, इनमें से भी कई लोगों के भिन्न भिन्न विचार होंगे। मीडिया हाउसेस पर बायसनेस का बहुत आरोप लगता है। कभी कभार कहा जाता है कि सत्ता की बात को ही केवल मीडिया बताता है, विपक्ष की बातों को नहीं बताता है। ऐसे तमाम आरोपों के बावजूद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री के तौर पर आपने डिजियाना ग्रुप को खड़ा किया। अपनी मेहनत के दम पर आपने इस ब्रांड को जनता का ब्रांड बनाया और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क यदि कोई है तो वो डिजियाना ग्रुप है। कैसे आप ये कर पाए? और एक युवा के बारे में कहा जाता है कि जब वो सोच लेता है, जब वो ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है। और युवा शब्द को जब हम पलट दें तो वायु बनता है। वायु जब धीमी बहती है तो शीतलता देती है और जब ये तेज रफ्तार पकड़ लेती है तो आंधी और तूफान का रूप ले लेती है। तो डिजियाना ग्रुप की इस सफलता को कैसे आज इस मीडिया कॉन्क्लेव में आप तमाम दर्शकों के साथ साझा करेंगे? इसमें महीन भाई, मैं एक चीज़ रखना चाहूँगा कि आपने एक जो कहा कि आज के टाइम में मीडिया हाउसेस के ऊपर या चैनल्स के ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं बड़े ओपन हार्टेडली ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ कुछ मीडिया हाउसेस की भी हैं या कुछ मीडिया पर्सनस की, मैं कह सकता हूँ पर्टिकुलरली, मीडिया हाउसेस की नहीं, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। एक उनकी पूरी एक वेवलेंथ बनाई जाती है कि किस तरीके से कौन सी सार्थक न्यूज़ों को लगाना है, कौन सी समाज के लिए जो ज़रूरी हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, तो उसके लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो दोनों पार्ट हैं। लेकिन अभी कुछ इस तरीके के मुझे कहना नहीं चाहिए, बुरा मान जाएंगे, लेकिन एक अच्छे मीडिया के लिए, क्योंकि हमारे चौथा स्तंभ है, इसलिए उसको अगर मजबूत नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं के या मीडिया के कार्ड्स बना के जिस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं या गलत तरीके से चीज़ों को पुटअप करते हैं वो ना करें। उससे हमारे मीडिया के जो पूरी सोसाइटी है मीडिया की, उन सब पे ब्लेम लगते हैं कुछ लोगों की वजह से।
तो अगर हम उस चीज़ों को अगर रोक पाएंगे या हम सार्थकता के साथ उसको दूर कर पाएंगे तो डेफिनेटली मीडिया हाउसेस के ऊपर इस तरीके के ब्लेम लगना बंद हो जाएंगे। बात कही आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर मीडिया हाउसेस तो अपनी एक पॉलिसी डिजाइन करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति पत्रकार बनता है तो उसके भी कुछ नियम, उसके भी कुछ प्रोविजंस होना चाहिए, ताकि बिल्कुल होना सही चाहिए। मायनों में जो है उसको जो है हम अमली जामा पहना सकें और उसके सकारात्मक परिणाम जो है समाज पर दिखाई दें। सर आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है कि डिजियाना मीडिया ग्रुप वेब सीरीज की दुनिया में धूम मचाने वाला है। ये धूम क्या है? और एक बड़ी फिल्म जो है तैयार हो रही है और उसके पीछे कई सितारों की मेहनत भी लगी है। किस तरह से इस फिल्म को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम के साथ? देखिए अभी हम लोग अलग अलग चीज़ों में अपने आप को देखते हैं कि हम किस तरीके से किस किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, और उसी में ही एक नई जो हमारी डिजियाना फिल्म्स प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू किया है, उसमें पहला हम क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं तो हमारी एक पंजाबी मूवी रब दी मेयर कंप्लीट हो चुकी है जो भी पोस्ट प्रोडक्शन पे है। तो विद इन अ मंथ और 2 हम उसको ले आएंगे थिएटर्स में। लगे हाथ ही वो तो हमने क्योंकि पंजाब में शूट की, अब हमारा जो नाम जो फेम हमें जो स्टेटस हमें इंदौर ने दिया है या मध्य प्रदेश ने दिया है, तो हमें लगा उसके लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। तो महीन भाई हमने देखा कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिविटी में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, हर चीज़ में, लेकिन उनको जब भी कभी उनके कैरियर बनाने की बात आती है तो उनको बॉम्बे का मूव करना पड़ता है। उनको अपना घर छोड़ के बॉम्बे जाना पड़ता है जहाँ रहना, खाना पीना और अपने स्टेटस को मेंटेन करना बहुत टफ है। तो हमें लगा कि ऐसे जितनी भी प्रतिभाएं हमारे मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड ही नहीं, इवन वीडियोग्राफर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, इवन डायरेक्टर लाइन वाले हैं, लाइन जितने भी हैं, तो मैं आपको बताऊं मुझे बड़ी खुशी है ये बताने में कि जो अभी हम लोगों ने वेब सीरीज अभी हम लोगों ने स्टार्ट की थी उसका पहला शेड्यूल पूरा हो गया 2 दिन पहले। उसका नाम है द मास्टर स्क्वाड। वो दैट इज़ अ थ्रिलर वेब सीरीज। उसमें हमने 95% जो स्टाफ कह लीजिए बैक में जो काम करते हैं, इवन एक्टर्स में हमने मध्य प्रदेश के एक्टरों को सबसे ज़्यादा हमने चूज़ किया, और हमारे उसमें ज़्यादा स्टाफ से लेके टेक्निकल टीम से लेके वीडियोग्राफी से लेके सारे 80 से 85% लोग मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है जो देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं वो आप जैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से जो है साकार होगा, और वाकई में एक वो दिन आएगा जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में भी जो है नंबर 1 होंगे। और मुझे लगता है चूंकि आप इंदौर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंदौर इसमें भी बाजी मारेगा। आगे बढ़ते हैं। एक मीडिया ग्रुप को आगे बढ़ाना, ऊंची उड़ान देना, और जिस तरह से आपने वेब सीरीज़ की दुनिया में अब कदम रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिनी बॉलीवुड की तरफ जो है अब आपके समूह ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इंदौर संभावनाओं भरा शहर है। आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की सरकार को एक ऐसी फिल्म सिटी डेवलप करना चाहिए जहां पर इन तमाम कलाकारों को, जिनको आप रोजगार भी दे रहे हैं, एक मंच प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए वहां वो तमाम संसाधन और तमाम सुविधाएं जुटाई जाएं और सरकार उसमें सब्सिडी के तौर पर जो है मदद करे, ताकि आप जैसे समूह जो कि आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए अन्य राज्यों के दौरे पर हैं। ऐसे में हमारे ही अपने जो छोटे समूह हैं, या जो कहा जाए जिनमें एक्सपांशन संभावनाएं हैं, उनको आगे लाया जाए, और फिल्म सिटी जैसी कोई परिकल्पना क्या आपके दिमाग में भी है, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? महेंद्र भाई ये बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात करते हैं फिल्म सिटी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, शिवराज जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, सब्सिडी वाला जो आपने कहा। तो उसमें उन्होंने न सिर्फ फिल्म्स पे ही नहीं, वेब सीरीज, इवन वीडियो सॉन्ग्स या कल्चरल जो छोटी मूवीज़ बनती हैं, उन सब के लिए ही उन्होंने एक अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से, एक अलग अलग स्टार कास्ट के हिसाब से एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। दूसरा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और लिया है जिसमें पर्यटन विभाग जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इन सब एक्टिविटीज़ में। तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपको सब्सिडाइज होटलिंग, सब्सिडाइज साइट्स, ये सब दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपने रोज़ देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ रोज़ कोई ना कोई मूवी, वेब सीरीज़ का शूट चल रहा है। रही बात फिल्म सिटी की, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छी फिल्म सिटी को डेवलप करने के लिए होना चाहिए, चाहे उसमें वादियाँ हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, वो नेचुरल वे में हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसको लेके भी गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव की हैं। रही बात हमारी, तो डेफिनेटली हम खुद भी प्रयासरत हैं डिजियाना समूह
कि हम लोग इंदौर से लगभग 20 किलोमीटर पे हम लोग फिल्म सिटी प्लान कर रहे हैं, जो लगभग 300 एकड़ में हम डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। वो आने से अगर हम उसको सही साथ कर पाए या बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, तो आप मान के चलिएगा कि इंदौर अभी स्वच्छता में या बाकी जिन प्यामों में तो है ही इंटरनेशनल लेवल पे, डेफिनेटली फिर वो इस पर्टिकुलर फील्ड में भी देश में नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट होगा। मुझे लगता है यहाँ पर सोशल मीडिया के कई सितारे चेहरे भी बैठे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा और मीडिया इंडस्ट्री में एक बूम की तरह है। मुझे लगता है कि एक ये ऐसा प्रयास, एक ऐसा कदम माना जाएगा। आपके नाम में तेज भी है और आप इंद्र भी हैं, और हम यहाँ पर उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के नौजवानों को? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि नौकरी की तलाश में मत भागिए, नौकरी देने वाले बनिए, यानी कि खुद को इतना काबिल बनाइए कि आप नौकरी देने वाले बने। तो आज के नौजवानों को, आज के युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनने के आप सक्सेस मंत्रा देंगे? और एक आइडियल एंटरप्रेन्योर के तौर पर आज के युवा आपको भी देखते हैं, तो कैसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात जो है एमपी न्यूज़ के इस मीडिया कॉन्क्लेव में आप साझा करेंगे हमारे साथ? महेंद्र भाई, एमपी न्यूज़ के थ्रू मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर युवा कुछ ठान ले करने की, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। और जो आपने बात बोली कि नौकरी करने की जगह नौकरी देने वाला बनना, तो वो हमारे खुद के साथ हुआ है, क्योंकि मैं खुद 1989-90 में पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था। तो मेरी पहली जॉब सब इंस्पेक्टर की हुई थी पंजाब पुलिस में। ग्रेट, मतलब आप लगते भी हैं थोड़े थोड़े पुलिस वाले। वो हमारे, क्योंकि मेरे फादर बीएसएफ से कमांडेंट रिटायर्ड हुए, तो वो हमारे पूरा कल्चर ही वैसा है। लेकिन उस समय डेस्टिनी कह लीजिए या वो किस्मत कह लीजिए कि हमें इस फील्ड में आना था, तो मैंने वो नौकरी नहीं ज्वाइन की। इवन मेरे बड़े ब्रदर जो सुखदेव हैं, उन्होंने पहली नौकरी 300 रुपये से शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 88-89 में ही जब कंप्यूटर्स बहुत एक सपना हुआ करता था हर आदमी के लिए कि कंप्यूटर पता नहीं क्या हुआ है, तो उस समय वो कंप्यूटर इंजीनियर थे और जिस कंपनी में काम करते थे वो बंद हो गई। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, या तो वो नौकरी ज्वाइन करते मेट्रोज में जाके, और यहाँ वो खुद कुछ करते। तो मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरे ब्रदर ने वो रिस्क लिया। एक पहली जनरेशन जो नौकरी पेशा से आई हो, उन्होंने वो रिस्क लिया। उन्होंने नौकरी ना करते हुए अपनी कंपनी डिजियाना का उन्होंने सोचा और डिजियाना फॉर्म की, और आज उसी वजह से आज डिजियाना बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहा है। बहुत बहुत बधाई भी देंगे, और एक नेक प्रयास था जो कि आज मूर्त रूप ले चुका है, और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के साथ साथ मध्य प्रदेश की उड़ान में अपना एक नया आयाम भी जो है डिजियाना समूह जोड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कई सारे मेहमान हैं, कई सारे चेहरे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, उनसे भी संवाद का ये सिलसिला करेंगे और एमपी न्यूज़ के इस मीडिया कॉन्क्लेव को और भी आगे गति देंगे। फिलहाल तो कमान जो है मैं दिव्या जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार के बख्शा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Tejinder ji, for talking with Editor-in-Chief of MP News, Mahindra sir.